नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप अच्छे होंगे। जैसा कि डीएलएड बीटीसी प्रथम सेमेस्टर गणित रिवीजन टेस्ट लेके आया हूं। टॉप 10 क्वेश्चन है। आज से मैं लघु उत्तरीय प्रश्न शुरू कर रहा हूं। इससे पहले क्लास 7 में भी मैंने लघु उत्तरीय प्रश्न शुरू कर दिए हैं और क्लास 6 में मैंने बहुविकल्पीय प्रश्न भी सारे राजन सीरीज़ के ख़त्म कर दिए। जो स्टूडेंट मैथ में फुल में से फुल मार्क्स लाना चाहते हैं वो मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन है, किसी वृत्त के व्यास और त्रिज्या के संबंध को बताइए। संबंध को बताना है किसके, व्यास और त्रिज्या। अब देखिए व्यास क्या होता है और त्रिज्या क्या होती है। तो सबसे पहले देखिए वृत्त क्या होता है। हमें पता है ये वृत्त होता है अगर केंद्र से कोई भी दूरी चाहे इधर हो और चाहे वो इधर हो और चाहे वो इधर हो और चाहे वो इधर हो, ये हमेशा याद रखना त्रिज्या कहलाती है। क्या कहलाती है? त्रिज्या, मतलब रेडियस कहलाती है। अगर इस पूरे दूरी को नापा जाए केंद्र से इधर से और केंद्र के इधर को, तो इसको क्या बोलते हैं? इसको डायमीटर मतलब व्यास बोलते हैं। और कभी कभी क्वेश्चन में पूछता है कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा बताइए। तो याद रखना मेरे दोस्तों, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा अगर कोई होगी तो वो केंद्र से होके ही जाती है। तो सबसे बड़ी जीवा भी यही होती है। वैसे जीवा जो होती है वो केंद्र से होके नहीं जाती। जैसे कि मैंने यहाँ से कोई दूरी खींच दी तो ये आपकी कॉर्ड मतलब जीवा कहलाएगी। जैसे कि मैंने यहाँ से कोई दूरी खींच दी तो ये आपकी जीवा हो गई। यहाँ से कोई दूरी खींच दी ये जीवा हो गई। यहाँ से मैंने कोई दूरी खींच दी तो ये आपकी क्या होगी? जीवा। लेकिन अगर कोई कभी पूछता है क्वेश्चन में वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कौन सी होगी, तो वृत्त की जो सबसे बड़ी जीवा होती है वो हमेशा केंद्र से होके जाती है। तो अब इस क्वेश्चन में पूछ रहा है व्यास और त्रिज्या के संबंध को बताइए। तो देखिए व्यास होता क्या है, तो जो व्यास होता है वो हमेशा रखना 2 गुणा त्रिज्या होता है। मतलब जैसे कि मान लो, ये मैं आपको समझा देता हूँ। अगर मान लो सपोज करो त्रिज्या आपकी 7 है तो व्यास कितना होगा? तो व्यास हमेशा याद रखना त्रिज्या का डबल होता है। तो कितना होगा? 14 होगा। और अगर आपको पता है कि व्यास अगर 14 है तो उसका हाफ त्रिज्या होता है। तो देखिए व्यास जो होता है वो क्या होता है? त्रिज्या का दुगना होता है। तो व्यास का जो फॉर्मूला होगा तो वही होगा, व्यास बराबर 2 गुणा त्रिज्या। अगर त्रिज्या आपसे पूछता है तो त्रिज्या क्या होती है? तो त्रिज्या बराबर व्यास का हाफ होता है। देखिए व्यास का हाफ, तब आप फॉर्मूला ये लगा सकते हैं। देखिए त्रिज्या होती है आधी किसकी? व्यास की। और जो व्यास होता है वो दुगना होता है किसका? त्रिज्या का। तो इसमें देखिए पूछ रहा है व्यास और त्रिज्या के संबंध को कौन दर्शा रहा है। तो व्यास और त्रिज्या को ये दर्शा रहा है 2 गुणा और त्रिज्या, 2 गुणा त्रिज्या। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। वैसे ये भी दर्शा रहा है ऑप्शन में, अगर ये भी है तो ये भी आपको दर्शा रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ पे त्रिज्या और व्यास का मतलब भी तो है व्यास। ये भी ऑप्शन सही होगा। अगर दोनों ऑप्शन दिए हैं तो ये भी सही होगा। यहाँ पे मैंने ऑप्शन में दोनों मेंशन इसलिए करे हैं ताकि आपको कभी ऑप्शन में ये मिल जाए तो ये भी सही है और ये मिल जाए तो ये भी सही है, इसलिए दोनों ऑप्शन इसके सही होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या कह रहा है। एक दुकानदार के पास 60 कप थे और 40 कप बिक गए, तो कुल कितने प्रतिशत कप बिके? अब इस क्वेश्चन को करने के लिए देखिए ये क्वेश्चन है परसेंटेज का, और परसेंटेज मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया है कि परसेंटेज निकालने के लिए मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि मान लो सपोज करो 10 का टेस्ट हुआ और उसमें से आपके कभी 11 नंबर आए हैं? नहीं आए। अगर 10 का टेस्ट होता है तो 11 नंबर आपके कभी नहीं आएंगे, क्योंकि 10 में से देखो 10 तो आपके आ सकते हैं, 10 में से 9 आ सकते हैं, 10 में से 8 आ सकते हैं, लेकिन 10 में से 11 कभी आ नहीं सकते। तो भाई यही पूछता है क्वेश्चन में। तो देखिए आपके पास टोटल कप कितने थे? 60, मतलब टोटल जो टेस्ट था वो आपका हुआ 60 कप। उसमें से 40 कप तो आपके बिक गए, मतलब 40 कप आपके बिक गए। बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 60 में से आपके 40 नंबर आए और परसेंट निकालने के लिए आप बस 100 से क्या कर दीजिए? गुणा। क्वेश्चन सॉल्व। देखिए 0 से 0 कट गया। अब और काट लिए, देखिए 2 से काट लिए 2 3 6, अब 2 से काट लिए 2 5 10, 0 का 0। अब कट नहीं रहा है ना, तो ऊपर ऊपर की मल्टीप्लाई, नीचे नीचे की मल्टीप्लाई। तो देखिए 5 चौक 20, 200/3। अब इसको भाग कर लीजिए। 3 6 18, 2 हासिल लीजिए। 3 6 18, 3 6 18, 3 6 18, डैश 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 आता ही रहेगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या कह रहा है। 24/7 को दशमलव संख्या में बदलिए। तो कुछ नहीं, इसको भाग कर लीजिए। देखिए 7 से आप 24 में भाग कर लीजिए। 7 3 21, आपका 1 बचेगा, सॉरी आपका 3 बचेगा। फिर यहाँ से आपको क्या करना है? पॉइंट लगाना है और 0 बनाना है। फिर 7 चौक 28, फिर आपका 2 बचेगा, फिर 0 बनाना है। फिर 7 दूनी 14, उसके बाद वो डैश 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 आते ही रहेगा। आप पॉइंट के बाद हमेशा 2 डिजिट नंबर निकाल लीजिए, बस आपका ये आंसर है। तो कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आएगा, 3.42। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या कह रहा है।
रोहित के पास 4x - 3y + 7z आम है, उनमें से -2x - 3y + 7z आम अपने भाई को दे दिए, तो अब उसके पास कितने आम बचे हैं। तो देखिए कितने आम बचे हैं, इसका मतलब ये क्वेश्चन जो है घटाने का है। काय का है? घटाने का। अब देखिए कैसे करेंगे। तो सबसे पहले मुझे पता है कि 4x - 3y + 7z आपके पास आम है। अब उसमें से कह रहा है इतने आम तो उसने अपने भाई को दे दिए, तो दिए इसका मतलब ये घटेगा। अब घटेगा क्या? अब देखिए 2x यहाँ है, 3y यहाँ है और 7z यहाँ है, तो सजातीय पद के नीचे सजातीय पद आएगा और विजातीय पद अगर होगा तो वो विजातीय पद अलग आएगा। तो देखिए 2x यहाँ है, 4x यहाँ है, तो ये इसके नीचे आ जाएगा। ठीक, अब देखिए 3y यहाँ पे भी है, तो ये इसके नीचे आ जाएगा। फिर प्लस, अब देखिए 7z यहाँ पे आ जाएगा। अब क्वेश्चन माइनस का है, तो माइनस में याद रखना मेरे दोस्तों, माइनस में सारे साइन ये चेंज हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? हमें पता है कि माइनस माइनस क्या होता है? प्लस, प्लस माइनस क्या होता है? माइनस, प्लस प्लस क्या होता है? प्लस, और माइनस प्लस क्या होता है? माइनस। तो देखिए अगर मैं इसकी कंपेयर इससे करूंगा तो मुझे पता है माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। अब इसकी कंपेयर मैं इससे करूंगा तो माइनस माइनस ये भी प्लस हो जाएगा, और इसकी कंपेयर में इससे करूंगा तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, इसलिए ये साइन चेंज हो जाते हैं। तो आप डायरेक्ट ही साइन सबके चेंज कर लो। ये माइनस का है तो काय का हो जाएगा? प्लस का। ये माइनस का है तो प्लस का, और ये प्लस का है तो माइनस का। अब क्वेश्चन सॉल्व। अब देखिए ऊपर है आपका 7, सॉरी ये जेड था मेरे दोस्तों, 7z यहाँ पे दिया है 7z। अब देखिए 7z प्लस का है और ये 7z माइनस का, ये कैंसिल हो जाएगा। 3y माइनस का है और 3y आपका ये प्लस का, ये भी कैंसिल हो जाएगा। लेकिन अब ये भी प्लस का और ये भी प्लस का, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। तो 4x और 2x जब जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 6x। तो इसके मतलब उसके पास 6x आम बचे। कितने? 6x आम बचे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया आपका। 5 देखते हैं क्या कह रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या कह रहा है। आप 9 एवं 15 के समावर्तक लिखिए। 9 एवं 15 के समावर्तक क्या होंगे? देखिए समावर्तक का मतलब इसका मासा निकालना है। हमें क्या निकालना है? मासा। तो मासा आप भाग विधि से भी निकाल सकते हैं और गुणनखंड विधि से भी निकाल सकते हैं। तो बस 9 से आप भाग कर लीजिए 15 में। देखिए 9 एकम 9, यहाँ बचेगा आपका 6, फिर 6 से आप 9 ये उतार के यहाँ ले आएंगे, फिर 6 एकम 6, फिर आपका 3 बचेगा, फिर ये 6 यहाँ उतार लेंगे, 3 दूनी 6। तो इसका मतलब आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? 3। तो हम कह सकते हैं इसका जो मासा आएगा वो कितना आएगा? 3। आप ऐसे नहीं कर सकते तो आप इसके गुणनखंड कर लीजिए। देखिए 9 के जो फैक्टर आएंगे 3 गुणा 3 आएंगे। अब 15 के फैक्टर क्या आएंगे? 3 पंजे 15। अब इसमें और इसमें आपका कॉमन क्या है? इसमें और इसमें आपका कॉमन कितना आ रहा है? 3 ही तो आ रहा है। तो आप ऐसे भी बता सकते हैं कि इसका जो मासा आएगा वो कितना आएगा? 3। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या कह रहा है। वृत्त की परिधि का सूत्र बताइए। ये वृत्त होता है और इसकी परिधि मतलब सरकमफ्रेंस, मतलब ये वाली, इसका आपको सूत्र बताना है इसका जी। तो बताइए आप मेरे दोस्तों। इसके 4 ऑप्शन दिए हैं, πr², 2πr, 2πrh, πr²h। तो कौन सा इसका सूत्र सही होता है परिधि का, सरकमफ्रेंस का? चलिए मैं बता देता हूँ। तो 2πr सरकमफ्रेंस का जो फॉर्मूला होता है 2πr होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या है। दो संख्याओं का मासा 16 तथा उनका गुणनफल 6400 है, तो उनका लासा ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन को मैंने एक ही फॉर्मूले से आपको बताया था, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या गुणा एलसीएम गुणा एचसीएफ। बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देखिए हमें क्वेश्चन में मासा पता है, इसका मासा कितना दिया है? 16, गुणा उनका गुणनफल कितना दिया हुआ है? तो उनका गुणनफल 6400 दिया, मतलब किसका? इन दोनों संख्याओं का गुणनफल हमें पता है कितना है? 6400। तो आप 6400 यहाँ रख दीजिए, बराबर एलसीएम हमें निकालना है तो एक्स मान लीजिए। अब देखिए 16 चौक 64, देखिए 16 चौक 64, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 400। देखिए 16 कम 16, 16 32, 16 43, 16 चौक 64। तो आपकी जो एक्स की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी? 400। कितनी आ जाएगी? 400। तो ऑप्शन नंबर कोई सा है इसमें? तो इनमें 400 है ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जाएगा, इनमें से कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते क्या है। किसी तल पर स्थित एक रेखा में कितने बिंदु हो सकते हैं? सपोज करो एक तल है, मतलब ज़मीन है या कोई जगह है, वहाँ पे आप एक रेखा खींचिए, रेखा उसमें कितने बिंदु हो सकते हैं? 4 ऑप्शन दिए हैं, 2, 1000, लाख, अनंत। तो मेरे दोस्तों याद रखना, अगर कोई भी रेखा खींची गई है और उसमें पूछे आपसे कभी कितने बिंदु हैं, तो याद रखना अनंत होते हैं। कितने होते हैं? अनंत। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। आप इसमें फाइंड नहीं कर सकते कितने बिंदु होंगे। देखिए कितने बता सकते हैं आप, इसमें नहीं पता ना आपको कितने होंगे। और ये लाइन का भी तो कोई अंत नहीं होता भाई। आपको लाइन है, रेखा है, अब रेखा कितनी बड़ी है तो आपको नहीं पता ना, तो इसमें कितने बिंदु हो सकते हैं? तो अनंत तक होंगे। कितने? अनंत तक।
चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या कह रहा है। -6/25 डिवाइड 2/5 प्लस 4/5 को सॉल्व करिए। अब देखिए यहाँ पे भाग है तो सबसे पहले बोर्ड मास के अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करेंगे। तो -6/25 और भाग को सॉल्व करने के क्या करते हैं, मल्टीप्लाई का साइन लगाते हैं और इन संख्याओं को रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो 5 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे, प्लस 4/5। अब सॉल्व कर लो, देखो 5 से कट जाएगा 5×25, 2 से ये कट जाएगा 2 3 6, तो ऊपर आपका बचा 3/5, यहाँ तो कुछ बचा ही नहीं है, प्लस 4/5। तो इधर को मैं सॉल्व कर दिया। अब देखो दोनों का हर जो है वो सेम है तो 5 ही आएगा, और ऊपर वाले में डायरेक्ट हम जोड़ घटा देते हैं। तो देखिए 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 आएगा, वो भी आएगा प्लस का, क्योंकि बड़ा कौन है, प्लस का। तो 1/5 बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते क्या कह रहा है। 180 का 15% कितना होगा। तो देखिए 180 का 15 की जगह 15% हटाएंगे, नीचे क्या बढ़ाएंगे, 100 बढ़ा देंगे। इस 0 से ये 0 कट जाएगा, 5 दूनी 10, 5 तियाँ 15। अब 2 से काट लीजिए, 2 नीम 18, 9 तियाँ 27। तो आपका कितना आ जाएगा, 27%। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आई होप आपको ये 10 क्वेश्चन पसंद आए होंगे, और अगर ये क्वेश्चन पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर लीजिए।